अभी हमारा क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। क्वेश्चन 7 में क्या है, तो क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन 7 में बोल रहा है -a² ba ca ab -b² cb फिर ac bc -c²। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या रहा है, प्रूफ करो। इट इज इक्वल टू 4a² b² c²। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन 6-7 के ऊपर एक स्टेटमेंट पहले से लिखिए, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 6 टू क्वेश्चन नंबर 14 शो दीज, मतलब इनको प्रूफ करना है। क्वेश्चन 6 से लेकर 14 तक सारे क्वेश्चंस को प्रूव करना है, पहली बात। दूसरा, इन क्वेश्चन में कहीं पे ये तो लिखा ही नहीं कि आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। पहले 5 क्वेश्चन में तो हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो हमें कहीं पे बोला ही नहीं कि आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो बिल्कुल हम एक्सपेंड करेंगे इन क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। चलो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है बच्चे। देखिए, तो इसका सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, डेट इज -a² ba ca ab -b² cb ac bc। मैं पहले भी बोला था, हो सकता है कुछ बच्चों से इनिशियली क्वेश्चन सॉल्व ना हो, बट टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेने से थोड़ा ना कुछ होगा। प्रूफ क्या करना है उसको अपने दिमाग में रखो, नहीं तो सामने बार बार देखते रहो क्या लिखा हुआ है। तो हमें ये प्रूफ करना है। मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है, आपको नजर आ रहा है 4a² b² c²। जो जो आपको दिख रहा है, जो जो मिल रहा है, उन्हें आप कॉमन ले लो। जैसे कि आप देखो, पहली रो में शायद सबको नजर आ गया होगा, पहली रो में a कॉमन है, दूसरी रो में b कॉमन है, तीसरी में c कॉमन है। तो मैंने बोला टेकिंग कॉमन a, b एंड c फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a हमारे पास आ गया, b आ गया, c आ गया। ये हमने पहली रो में से a लिया, तो वी आर लेफ्ट विद -a हियर b एंड देन c। नेक्स्ट वाली रो में से b कॉमन लिया तो a बचा, -b फिर ये c बचा। थर्ड रो में से c कॉमन लिया तो बचा बेटा a b -c। अब फिर से कुछ नज़र आ रहा होगा कि यार अब तो कॉलम 1 में से तो a कॉमन है, कॉलम 2 में b कॉमन है और कॉलम 3 में c कॉमन है। तो फिर हमने लिखा टेकिंग कॉमन a, b एंड c फ्रॉम c1, c2 एंड c3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या हुआ, ये हो गया a² b² c² -1 1 1 1 1 -1 1 1 -1, ठीक है। अच्छा, अब इतना करने के बाद एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो ऑब्वियस हो गया कि इस डिटर्मिनेंट को अब एक्सपेंड करने पे 4 आएगा। एक्सपेंड करने से पहले कोशिश करा करो कि कहीं पे 1 या 2 जीरो बन जाए, उससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो मैंने एक ऑपरेशन लगाया, R1 गोज़ टू R1 + R2। ऐसा करने से हमारा थोड़ा सा काम कम हो जाएगा, ठीक है। a² b² c² हो गया, जब ऐड करेंगे तो 0 0 ये 2 हो जाएगा। बाकी आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, डिटर्मिनेंट आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए, तो ऑब्वियसली इसमें हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करने वाले। आप चाहो तो मेंशन कर सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, क्लियर। तो क्या मिला, a² b² c² तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो अलग से, फिर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो बच गया वो लिख लिया, ठीक है। आप चाहो तो ये जो बच गया ये वाला स्टेप स्किप करके मन में ही इसे कैलकुलेट करके ऐसे लिख सकते हो 1 + 1, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेप काट के सीधा 4 मत लिख देना, वो फिर टीचर को पता लग जाएगा आपने गड़बड़ कर दी कुछ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन 6 7 भी आपके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8th में आपके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं, ईजी है, हो जाएगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कोई भी आपको समझ नहीं आता
तो बस मैंने आपको वही बोला बेटा, आपको इन सोल्यूशन को इनिशियली तो आप इसको रट लो, अगर नहीं कुछ भी पल्ले पड़ रहा तो ठीक, इनिशियली थोड़ा सा याद करो, फिर बार बार जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। आपकी बुक में क्वेश्चंस कम हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, बाकी एक बार चैप्टर ख़त्म होने दो, ठीक है ना, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए डाल दूँगा, ठीक है, उनके सोल्यूशंस भी करा देंगे, प्रैक्टिस के लिए भी दे देंगे। देखो अब सोल्यूशन के लिए फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं 1 1 1 ए बी सी देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लिया। अब ये दिमाग के अंदर डाल दो, जब भी 1 1 1 मिले, क्या मिले, जब भी 1 1 1 किसी भी क्वेश्चन में, जैसे इसमें कॉलम 1 में 1 1 1 है, तो कुछ नहीं करना, 1 1 1 मिले उनको 2 को 0 बना दो। कैसे बनेगा 2 0, वो बता रहे हैं। इसको इसकी मदद से 0 बनाओ, फिर इसको इसकी मदद से 0 बनाओ, ठीक है ना। अब ये करेंगे कैसे, वो करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। इजी काम है, अगर ये करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही सोल्व हो जाएगा, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो ऑपरेशन लगाया R1 गोज़ टू R1 माइनस R2, ठीक है, एंड दूसरा ऑपरेशन लगाया बेटा R2 गोज़ टू R2 माइनस R3, ये किया। तो यहाँ से क्या हुआ, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 बच गया, ये हो गया a माइनस बी, ये हुआ आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि पहली वाली रो में से a माइनस बी और दूसरी रो में से b माइनस सी कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लो। तो हमने बोला टेकिंग कॉमन a minus b and b minus c from R1 and R2 रिस्पेक्टिवली। जब ऐसा बोला तो बाहर a माइनस बी और b माइनस सी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब बच्चा क्या क्या, ये बचेगा यहाँ 1 1 1, सॉरी ये c, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करके लिखेंगे a माइनस बी, यहाँ लिखेंगे b माइनस सी, ठीक है, ये गलत है। ये a माइनस बी नहीं, a प्लस बी और b प्लस सी बचेगा। ऐसा क्यों हुआ, जब आपने a माइनस बी कॉमन लिया तो अंदर a प्लस बी ही बचेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कराओगे तभी आएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना तो समझ में आना चाहिए, 12th क्लास के अंदर हो, क्लियर, इसलिए ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं समझा रहे। अब क्या करो, जैसे आपकी 2 0 बन गई, आपने जितना कॉमन लेना था ले लिया, अब बस इसको एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंडिंग अलोंग क्या करोगे, सिखाया था मैंने आपको, 6 तरीके सिखाए थे। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 करो, ठीक है। अब कुछ बच्चों की आदत होती है कि बीच बीच में से देख लिया, फिर कहते हैं समझ ही नहीं आ रहा टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो प्लीज़ बेटा पूरे लेक्चर्स देखोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, ऐसा नहीं है समझ ही ना आए, ठीक है ना। ये मैंने आपका सीधा ही इसको एक्सपेंड कर दिया क्योंकि कुछ था नहीं, रीज़न ये वाले 4 एलिमेंट बचेंगे, ठीक है, बाहर तो बनाना है, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया, क्लियर। तो a माइनस बी, b माइनस ए, जब ब्रैकेट खोलोगे तो b से b कट जाएगा, बचेगा c माइनस ए, एंड डैट वी हैव टू बी प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, हो गया। तो ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 था। अभी देखेंगे क्वेश्चन 8 पार्ट 2, ये वाला देखते हैं। सेम टेंडेंसी का क्वेश्चन है, कारण 1 1 1 है, ठीक है। चाहो तो सोल्यूशन मत देखो, खुद ट्राई करो, हो जाएगा, क्लियर, इजी क्वेश्चन है। क्या क्या करना है पहले वो लिख लेते हैं इसमें, ये आपको प्रूव करना है, ये रहा, ठीक है। ओके, देखो इसका सोल्यूशन, फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और डायरेक्टली मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। C1 गोज़ टू C1 माइनस C2 कर दो, बस जब भी 3 0 3 1 मिले, 1 1 1 मिले 2 0 बना लो, C2 गोज़ टू C2 माइनस C3, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। इसको इसकी मदद से 0 बनाया, इसको इसकी मदद से 0 बनाया, वैसे ऐसे बनाओ हमेशा बात बन जाएगी। अब करो कैलकुलेट, आएगा पक्का। तो ये 0, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ 0, ये हुआ b माइनस सी, ये हुआ b क्यूब माइनस सी क्यूब, बाकी 1 c और c क्यूब, क्योंकि नॉर्मली टेंडेंसी यही होती है क्वेश्चन की, आने ही आंसर तो आएगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले यू मस्ट नो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ नथिंग बट a माइनस बी, ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, तो पहले वाले कॉलम में से मैंने क्या करा, a माइनस बी कॉमन लिया,